हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर का जो हमारा पेपर हुआ था, हमारे दो पेपर हुए थे, तो मैं शिफ्ट 2 का पेपर आपको 26 सितंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक शॉर्ट एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, और आपको किस किस सेक्शन में से क्या क्या पूछा गया था, बिल्कुल पेपर के मतलब पेपर ही सामने रख के मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत लोग कमेंट में ये पूछ रहे थे कि हमको किस टॉपिक से क्या पढ़ना चाहिए और लास्ट दिनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई भी पार्ट आप मिस कर देंगे तो आपका ही लॉस होगा, ठीक है। और ये जो पेपर है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो इन पेपर को वहां से भी ले सकते हैं, और ये अड्डे 24/7 की साइट पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए मैं पेपर शुरू करता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पेपर है जो हमारा शिफ्ट सेकंड में आया था, और यहाँ से हम पेपर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आया था, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पैसेज है आपका, ये पूरा पैसेज है, और इस पैसेज में से लगभग आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर आप पैसेज देखें ना, बहुत ही ज़्यादा कोई इतना बड़ा पैसेज नहीं है कि जो हम इसको पढ़ नहीं पाएँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत आसान पैसेज दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें से ऑलरेडी देख चुके होंगे, पर मैं आज माइन्यूट डिटेल आपको बताऊंगा जो आपके ही फायदेमंद रहेंगी, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे चलते हैं। तो इसमें आपके 1, 2, 3, आपके 4 और आपके 5, मतलब एक जो पैसेज आया है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका जो पैसेज है यहाँ पे, पैसेज उसमें से, एक मिनट यार, सॉरी, जो आपका एक पैसेज है यहाँ पे, उसमें आपके एक पैसेज में से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ इसको, एक मिनट सॉरी। यहाँ पे आपका दूसरा पैसेज शुरू हो जाता है ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ये भी कोई हार्ड पैसेज नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा पैसेज है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसमें वोकैब भी पूछ ली गई है और अंडर डिटेल में पूछा गया है। तो कभी भी आप ये काम मत करना कि सीधा क्वेश्चन पढ़ें और वो पैसेज के सेक्शन पे ऊपर चले जाएं। पहले आप पूरे पैसेज को पढ़ लेना, उसमें आसानी से आपको आंसर्स आपके मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया सेकेंड पैसेज का, दूसरा, और आपका उसके बाद आपका तीसरा ग्लोबलाइजेशन, और आपका चौथा, और एक आपका पांचवा, यानी कि 5 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। मतलब आपके जो है पैसेज 2 में से भी आपके 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये एरर है, तो यानी कि एरर, आपका जो एरर है, एरर में आपका एक, मतलब ये आपका, हाँ एरर है, आप देख सकते हैं कंटेन एरर। बस वो ये कि आपको स्लैश करके नहीं पूछ के डी द 1 2 3 4 में पूछ लिया, तो एक आपका यहाँ पे एरर है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, ये भी आपका एरर है, ठीक है। सेकंड, ये भी आपका एरर है। एक क्वेश्चन और है आपका एरर का, यहाँ पे मैं 1:1 कॉमा करके लिख रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद चलते हैं, तो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट है, मतलब अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम इसको आपका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में भी काउंट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका पूछा है विदाउट, मतलब सीधा सीधा इसमें सिनोनिम्स पूछ लिया गया है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे, और ये आपका ये भी फिलअप्स है, एक फिलअप्स आपका आ जाता है, ये आपका फिलअप्स आ जाता है, फिलअप्स। तो आप यहाँ पे अगर इनको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक आपका फिलअप्स हो गया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका टॉप डाउवर, ये आपका इडियम फेजेस है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आपका, ये आपका इडियम्स है, यहाँ IDIOMS, इडियम फेज। यहाँ पे आपका एक इडियम फेजेस आ गया टॉप डाउवर के बारे में जो बता रहा है ये इडियम फेजेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और उसके बाद ये आपका फिर से कि ये एरर है। इसमें क्या है कि एरर, इसमें मतलब ऑप्शंस ना देके इसमें 4 लाइन दी हैं, और इसमें से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा उस तरीके से एरर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे तीसरा एरर हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आपके फिर से ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका। उसके बाद चलते हैं आगे, ये आपका अपोजिटिव मीनिंग, मतलब कि ये आपका एंटोनिम्स हो गया। ये फिर से आपको एक एंटोनिम्स पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, ये आपका 1 विद चेंजिंग मीनिंग, एमिटी, और ठीक है, ये सिनोनिम्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे आपका सिनोनिम्स हो गया, एक सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका टू कॉन्ग्रेचुलेट, ये भी आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर देख सकते हैं तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप इसमें एक और पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका स्नेक इन द ग्रास, ये भी आपका इडियम्स है, एक यहाँ पे इडियम्स और पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये आपका पी क्यू आर एस आ गया। अब यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे पी क्यू आर एस आ चुके हैं, एक पी क्यू आर एस आ गया आपका। चलते हैं आगे, और ये आपका है आपका इंजीनियर्स, मतलब ये अपोजिट एंटोनिम्स हो गया। ये फिर से एक एंटोनिम्स आ गया, यहाँ पे एक एंटोनिम्स फिर पूछ लिया गया। चलिए, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका अ डिजीज ऑफ अ माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोल्ड डिजायर टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया होता है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आ गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आपका फिर से आपका जो हो गया, ये फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पे कितना बड़ा रोल आ रहा है कि यहाँ पे बार बार वो कैप पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आप वो कैप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, फिर से यहाँ पे इडियम्स है, यहाँ पे आपका फिर से एक ईडियम फेसेस है, ये हो गया ईडियम फेसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से ही वॉज जस्ट अबाउट टू एक्सीलरेट, फिर से यहाँ पे आपका ये फिर से आपका सिनोनिम्स है। तो मैं आपको बस इतना चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे पूरी, अगर मैं एक एक करके आपको 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक एनालिसिस लिखा है, मैं आपको देख के बता देता हूँ, जिसमें आपके पैसेज जो हैं वो तो आपके 10 पैसेज आएंगे, मतलब 10 नंबर के पैसेज हो गए आपके। जो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपके यहाँ पर, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 5 हैं। आपके जो एंटोनिम्स हैं वो भी आपके 5 पूछे गए हैं। सिनोनिम्स जो हैं वो भी आपके 5 पूछे गए हैं। और आपकी जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, ये भी 5 पूछे गए हैं आपसे। और आपका ईडियम्स हो गए, ईडियम फेसेस भी आपसे 5 पूछे गए हैं। और यहाँ पे एरर, हाँ देख दोस्तों, यहाँ पे जो अगर एरर है वो एरर डिफरेंट फॉर्म में है। एक आपको स्लैश करके भी है कि जो ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, या फिर इन चारों सेंटेंस में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इस तरीके से पूछे गए हैं। तो टोटल आपसे 10 जो है एरर पूछे हैं। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि पूरा ये हो गया आपके 10 एरर हो गए, ये 20 हो गए, ये 30 40, 5 45 और 5 और रह गए इसमें। हाँ सॉरी दोस्तों, फिलअप्स, यहाँ जो फिलअप्स हैं वो भी आपसे 5 पूछे गए हैं। तो ये जितने भी पार्ट है, मैं ये सोचता हूँ कि एरर को छोड़कर और ये पैसे को छोड़कर ये जो 30 नंबर का पार्ट है आपका, ये जो 30 नंबर का पार्ट है, ये सारा आपका वो कैप का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो कैप इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है। सारा ऑलमोस्ट वो कैप से ही आपका काम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें वो कैप ज़्यादा रिवाइज करें। ये आपका पूरा एक एनालिसिस हो गया है इंग्लिश का। अब मैं बात करूँगा आपसे आपसे बात करेंगे जीएस और रीजनिंग की। तो जीएस और रीजनिंग में भी मैंने इस तरीके से पूरा तैयार किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये सबसे ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कभी रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई मैथ का ऐसा नहीं है कि पहले रीजनिंग के हों या फिर सारे मैथ्स के हों। तो हम यहाँ पे 2 सेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे आपका रीजनिंग और यहाँ आपके मैथ्स। तो देख सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ आप उन्हीं को रिवाइज करना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका उसका है, ये आपका डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो पहला जो पॉइंट है वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं आगे थोड़ा सा, डिकोडिंग का आ गया। फिर यहाँ पे जस्ट सडनली एक मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स में कुछ नहीं है, सीधा सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक एवरेज का क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका एक आपका यह सिंपल SI CSI का ये कंपाउंडर्स का फॉर्मूला वो है। तो यहाँ पे SI और CI का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कोई बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो इन क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व भी करा दूंगा, और क्या मेथड है वो भी आपको बता दूंगा। बहुत इजी अप्रोचेबल मेथड जो आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके देखते हैं, हाँ ये आपका ये मतलब सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये हम सीरीज़ का यहाँ पे दूसरा सीरीज़, ये सीरीज़ का एक क्वेश्चन पूछ लिया मैं यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे फिर से ऑड वन आउट है, ये ऑड वन आउट है। तीसरा ये ऑड आउट के क्वेश्चन है एक, ठीक है। इसमें आपका फिर आगे बढ़ते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया सीधा सीधा, मतलब वो ये क्या कहते हैं परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन जो होते हैं, परसेंटेज कह लो या फिर आपका CPSP कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, एक क्वेश्चन इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका ये नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन दे दिया गया। ये नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, एक n की जगह कोई भी वैल्यू रख दो आंसर निकल जाएगा। इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपका तीसरा टॉपिक है आपका डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें डायरेक्शन हो गया। ये आपका फिफ्थ जो टॉपिक है, ये आपका डेट कैलेंडर, सॉरी
कैलेंडर कह लो या डेट कह लो, डेट वगैरह जो निकालते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। या फिर से आपका रेशो का क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ रेशो का क्वेश्चन है, रेशो कह लो, ठीक है, या मिक्स एलिगेशन कह सकते हैं, मतलब रेशो से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका ये सीरीज़ का क्वेश्चन आ जाता है। ये ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये बैंक में आता है, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये बैंक में आता है। ये है सीरीज़, सीरीज़ का एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 6 टॉपिक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन हो गए आपके, यहाँ ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन। उसके बाद आपका बढ़ते हैं आगे। ये रैंक का क्वेश्चन है, सीरीज, ये सीरीज ही कह सकते हैं इसे या रैंक का कह सकते हैं, पर मैं से ये रैंक एंड ऑर्डर का जो क्वेश्चन होते हैं, रैंक एंड ऑर्डर का क्वेश्चन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, एक मिनट। रैंक और फिर से ये मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। ये आपका मतलब ये भी रेशो का क्वेश्चन है, सॉरी ये रेशो क्वेश्चन है। ए और बी की वैल्यू दी है, बी कितनी वैल्यू तो ए की कितनी होगी, वो रेशो क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 80% ये कंपाउंडर्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिर से एक और कंपाउंडर्स का क्वेश्चन आ गया। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, एमपीसीपी का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके ट्रेन का क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया 1। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और उसके बाद आपका फिर से ऑड वन आउट हो गया, ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेंगे आपसे। और फिर यहाँ पे ब्लड रिलेशन का फिर से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। चलते हैं आगे। और ये फिर से आपका वही है, मतलब सीपीएसपी का क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एक और मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बस ये क्वेश्चन, हाँ एक ही पज़ल भी पूछा है इन्होंने यहाँ पे। पज़ल है 8वां टॉपिक है पज़ल पूछ ली गई है। पज़ल के कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख सकते हैं, पज़ल के हैं 1 2 3, बस 3 क्वेश्चन आपके पज़ल के पूछे हैं यहाँ पे, 3 क्वेश्चन। तो ये आपका एक छोटा सा एनालिसिस है, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए कि डिकोडिंग से भी क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में आता है, सीरीज ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, डेट से, सीरीज से, ब्लड रिलेशन और रैंक एंड ऑर्डर, पजल। मतलब इन लोगों ने कोई भी टॉपिक नहीं छेड़ा है, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और मैथ जो है बहुत ही सिंपल है, केवल अर्थमेटिक है, केवल अर्थमेटिक आएगी यहाँ पे, एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्मल क्वेश्चन चाहिए, अगर हल्के हल्के फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ कि जितने क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं, अगर आपको मतलब अगर आप इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, पेपर आसानी से हो जाता है, तो ये आप सारे मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बना देंगे। इसमें आप 25 में से 25 पूरा लाने की कोशिश करना, एक भी गलत हुआ तो आप रेस आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये हाँ, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि जीएस में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि जीएस में इसमें कहाँ से क्या क्या टॉपिक आ रहा है। पहला हम पॉलिटी को देंगे, पॉलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पॉलिटी में आप सबसे पहले अपने आर्टिकल्स को रिवाइज कर लें, स्केड्यूल जितने भी हैं उनको रिवाइज कर लें, और जो अमेंडमेंट्स है, ये आप 3 टॉपिक हमें जरूर याद करके रखें, क्योंकि आर्टिकल से, ये भी आर्टिकल से क्वेश्चन है, तो हम आर्टिकल से एक क्वेश्चन मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है, देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। अब देखिए, अब इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ गया है, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन है, ये बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि किस टीचर को हम रेफर करें, तो मैं ऐसे पर्सनली किसी टीचर का अभी इस मोमेंट पे नाम नहीं लूंगा। अगर होता 1-1.5 महीना होता तो मैं बोल सकता था अब उस टीचर से पढ़ लो, बट स्टिल अगर अभी भी आपको पढ़ना है ना, तो आप किसी भी टीचर की कोई भी मैराथन क्लासेस ले सकते हैं, वहाँ आपको सीधा सीधा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का तीसरा पॉइंट है, आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन। ये सीधा सीधा वो स्कल्पचर है, डांस है, म्यूजिक है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फिर से इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट जो होती हैं, इंपॉर्टेंट डेट आजकल तो लोग थीम भी पूछ लेते हैं और ये भी बताते हैं कि ये किस टाइम कहाँ मनाई गई, तो इस तरीके से डेट से क्वेश्चन आए यहाँ पे। ओके, ये भी आपका नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, मतलब ये भी एक तरह का देखा जाए ना तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है, मतलब साइंस से रिलेटेड है बेसिकली। यहाँ पे आपका 5th साइंस से एक क्वेश्चन हो गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका ये जब 2022 में पेपर हुआ था तो 2021 का पूछा, तो मैं इसे करंट अफेयर में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 टॉपिक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका फिर से ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, पॉलिटी का एक में से मतलब पॉलिटी में थ्योरी में क्वेश्चन डाल देते हैं, थ्योरी का एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनवायरनमेंट, 7 टॉपिक
एनवायरनमेंट से एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल गया। उसके बाद आपका आ जाता है ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये जो आर्ट एंड कल्चर के जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, उसमें कोई नई मोमेंट होती है, कोई अचीवमेंट होता है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी एक तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ करंट अफेयर का एक दूसरा क्वेश्चन मिल गया हमको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट हो या ज्योग्राफी हो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी ग्रीन हाउस गैस, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साइंस का, यानी साइंस में फिजिक्स का एक क्वेश्चन देखने को मिल गया। और आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपका देखो फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपके साइंस से हो गए, ठीक है। और ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन तीसरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखिए इकोनॉमिक्स का, ये 2 इकोनॉमिक्स से हो गए। और ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम बैंक ऑफ इंडिया, ये सीधा इसमें इस क्वेश्चन को मैं किस में डालूं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में डाल सकते हैं। बट ये नहीं, जैसे स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें तभी पूछी जाती हैं जब करंट अफेयर में आती हैं। तो इसे हम करंट अफेयर में भी इंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। पर मैं भी इकोनॉमिक्स में डालूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी आपका सीधा रिमोट ऑपरेशन बिजनेस, यार ये भी ना कहीं ना कहीं करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके तीसरा करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड गवर्नेंस, ये भी आपका करंट अफेयर का हो गया, क्योंकि करंट अफेयर में पूछा होगा तभी इंट्रोड्यूस हुआ होगा। तो करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका फिर से ये डेट वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब डेट का क्वेश्चन, जो भी थीम्स और डेट पे आती है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका सोप सोल्यूशन, ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आपका साइंस के 4-5 क्वेश्चन हो गए, 4। आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये नोबेल प्राइज़, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और यहाँ पे GST, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और आपका करेंटली मैच वगैरह, ये इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, इतना नहीं पढ़ना होता, ठीक है। चलिए इसको छोड़ देते हैं आगे। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे कंप्यूटर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन, डेट से 2 क्वेश्चन, साइंस से 4 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से भी 5 क्वेश्चन, और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप मोटा ना, मतलब आप जो पढ़ें, आप एक तो इकोनॉमिक्स पढ़ लें लास्ट टाइम पे, इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटी पढ़ें, और थोड़ा सा ज्योग्राफी रिवाइज कर लें, ठीक है। और करंट अफेयर जरूर देखते रहना, उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वेटलैंड वगैरह, रामसर साइट वगैरह, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। होता वो क्वेश्चन करंट अफेयर का ही है, बट लोग उसे ज्योग्राफी का नाम दे देते हैं या एनवायरनमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और साइंस को भी नेगलेक्ट मत करना, कोशिश करना केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। जो एसिड वगैरह के नेम होते हैं, लोग उनमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक मेथड होता है, जिससे आप काफ़ी अच्छा GS में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा काम हो गया उसका, ठीक है। अब मैं आपको कंप्यूटर का बताता हूँ कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला जो आप कमांड पढ़ लेना, कमांड्स पढ़ लेना पहले तो। इसमें तीनों की आपकी PPT की, मतलब PPT, एक्सेल और वर्ड, इन तीनों की आप कमांड जरूर पढ़ना। दूसरा है आप टूल्स, जो हमारे जो रिबन्स होते हैं, जो आपके मतलब जैसे कि रिबन हो गया, या फिर टैब, या होम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो टूल्स के बारे में जरूर पढ़ना। तीसरा कंप्यूटर का मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, एक आपका OSI लेयर से हर बार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। इस बार सीजल में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। और यहाँ पे आपका ठीक है, ये आपको मैं ये 3 टॉपिक आपको बताता हूँ कि आप ये जरूर पढ़ लेना। और बाकी मैं इस बार आपको पेपर में दिखा देता हूँ कि पेपर में इन लोगों ने पूछा क्या था। तो ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला आपका कमांड के ऊपर क्वेश्चन है, कमांड के ऊपर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो मैं आपको इजी क्वेश्चन बताऊंगा, जो आप पेपर में इजी क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते थे। ये एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सेल का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। ये मैं इसको आसान क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन जो है, इजी क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते थे, उनको भी मैं बताऊंगा। ये इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बताना था क्या क्या चीज़ें ऑपरेशन होती है क्या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये ओपन सोर्स सिस्टम ये कौन कौन से है, जैसे लाइनक्स वगैरह, पाइथन, कौन से इसमें ओपन सोर्स है, ये भी इजी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको अभी तक इजी देखने को मिल गए। ठीक है, स्विच, हाँ ये एक्सेल का क्वेश्चन, फिर से एक एक्सेल का क्वेश्चन की डेटा होम रिव्यू वगैरह में क्या क्या आता है, तो मैंने बताया ना टूल्स और एक्सेल पीपीटी वगैरह में थोड़ा पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका एक्सेल की वर्कशीट के बारे में फिर से क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको एक्सेल से देखने को मिल गए, 3 आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये तो बहुत आसानी क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ के भी इनको कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ये देखिए टूल का क्वेश्चन आ गया, स्मार्ट अरेंज पेस्ट कॉपी पेस्ट वगैरह कहाँ यूज़ करेंगे, तो टूल्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं, ओके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, ये भी मैं इसको आसान में ट्रीट करूँगा। ठीक है, ओके इनपुट डिवाइस, ये तो बताओ कोई भी कर देगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक एंड आउट अदर मीडिया कंटेंट एडिट इन द स्लाइड शो वगैरह किस में करते हैं, देखिए पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एक क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये ओएसआई लेयर का क्वेश्चन है, ओएसआई लेयर का क्वेश्चन है, ये किस किस में क्या क्या आता है। मैं आपको आने वाले दिनों में एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा जो मात्र 10 या 12 मिनट की होगी, उसमें पूरा ओएसआई लेयर के बारे में आपको समझा रखा है, और ये भी वो अरोरा जो क्लासेस है उसमें अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे ना ओएसआई लेयर अरोरा क्लासेस, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आगे में बढ़ते हैं, इंटरनेट ये, ठीक है ये भी ओएसआई लेयर का क्वेश्चन है, मैन वगैरह वगैरह किस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चार्ट एंड एडिट, ये टूल्स का क्वेश्चन है आपके पास, ये टूल्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका ये इनकरेक्ट वगैरह बताना है, सेल रेफरेंसेस, ये सब ये भी एक तरीके से ये कमांड, ये इसका टूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेज ओरिएंटेशन वगैरह कैसे होता है, ये भी टूल का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका एक्सेल का क्वेश्चन, देखिए एक्सेल से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, और ये CD रूम वगैरह तो ये तो ईजी होता है, इसे हम ईजी में डाल देते हैं। और उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन बिट्स वगैरह, ये बहुत ही, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी आसान है, अगर आप पढ़ेंगे ना इसको आराम से कर देंगे, बिट्स वगैरह में इसका आंसर है। ठीक है, एंटीवायरस वगैरह इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, इसको भी ईजी में कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह किस पे करते हैं, ये तो आसानी क्वेश्चन है, मैं ईजी को ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ठीक है मोस्ट अप्रोप्रिएटेड डिवाइस टू ऑपरेशनल, एक मिनट ठीक है, डेस्कटॉप, ये पर्सनल द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मेथड टू फाइंड द डिवाइस कनेक्टेड टू अ पर्सनल कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, 448 नहीं, हाँ कंट्रोल पैनल ना, ठीक है, मुझे लग रहा है मैं ही जो है एनालिसिस कर रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, और आखिरी में क्वेश्चन है हमारा वही टूल बार का क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका एक ये टूल बार का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं टूल से यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, आप मेन हेडिंग जो है सभी की पढ़ लेना। और मैं बुक आपको अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत अरिहंत की एक बुक आती है, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे PDF उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, और चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इन टूल के बारे में आपको उस बुक में सब दे रखा है, या फिर अगर आप ये जो इस पेपर में आपको टूल जो बताएं उनके बारे में अगर आप यूट्यूब पे पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ेंगे तो 5-5, 10-10 मिनट में आप सारे टॉपिक अपने क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कमांड जरूर याद कर लेना, जितने भी कमांड है, एक्सेल हो पीपीटी हो, एक्सेल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी जो एप्लीकेशंस है जैसे कि वो वर्ड हो, पीपीटी हो, उनके ऊपर जितना भी रिबन वगैरह, होम टैब में उनके क्या क्या होता है, व्यू से हम क्या क्या देख सकते हैं, तो और सेव करने के तरीके क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, ओएसआई लेयर के लिए एक मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर ही दूंगा अरोरा क्लासेस की, तो आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस पेपर में भी 11 क्वेश्चन बहुत आसान थे, और आपको मात्र 13 नंबर लाने हैं। बट हाँ, ट्राई ये करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं मेरिट जो बनती है वो सभी को कैलकुलेट करके बनती है, जो मेरिट बनती है, और जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वही आगे सीट ले पाएगा, वरना तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे कंप्यूटर को भी। डरने की कोई बात नहीं है, अगर कंप्यूटर में बिल्कुल आप बेसिस से शुरू करेंगे तो भी आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था, और मैं बस यही कहूँगा कि आप अपना पढ़ना जो है मतलब अभी शुरू कर दीजिए। अब हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डेली जो है ना डे वन डे 2 इस तरीके से कुछ अपना एक कंटेंट डाल रहा हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या एक्टिविटी करता हूँ, स्पेशली मैं इस एग्जाम को टारगेट रखते हुए मैं क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता हूँ। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और हाँ ऐसा नहीं है कि मैं उसमें सिर्फ फालतू बातें बताता हूँ, हर वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताऊँगा जो कि आपके प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन और जो भी आप कमेंट में पूछते हैं, मैं अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं वॉइस ओवर जब करता हूं तो मैं उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी बता दूंगा। ठीक है, और बाकी तो
आपने देख ही लिया कि पेपर किस लेवल का है, और ये 2 पेपर थे, 2 पेपर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर अभी भी आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख देना। आने वाले दिनों में, कल या परसों में मैं क्या करूँगा कि जो इसका सेकंड पेपर है, जो इसका जो ये तो पहला पेपर था, सेकंड शिफ्ट में हुआ था, एक जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसको मैं कल पूरा सॉल्व करूँगा, पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि ये टाइमली पेपर कैसे किया जा सकता था। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और भी कोई अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी पता है, गौरव_GBU, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके से वीडियो लाइक करके आप मुझे सपोर्ट करिए और दोनों मिलकर इस एग्जाम के लिए फाइट करते हैं। गुड लक गाइज, ध्यान रखिए अपना, बाय, टेक केयर।